वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन जल्द होने जा रहा है। मतलब अब हम सरकार में कुछ नए चेहरों को मंत्री बनते देखेंगे। इस बात का ऐलान खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया। एक्चुअली मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एकनाथ शिंदे के फेवर में आने के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन का रास्ता साफ हो गया था। अब तक शिंदे सरकार में 20 मंत्री थे, लेकिन महाराष्ट्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 43 मंत्रियों का हो सकता है और इसीलिए 23 मंत्री अभी और बनाए जा सकते हैं। हमें तो खबर यह भी मिल रही है कि शिंदे कैंप से 8 से 10 विधायकों को इस कैबिनेट एक्सपेंशन में मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। अब ये नाम कौन है, इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पिछले साल 30 जून को एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन पहला कैबिनेट एक्सपेंशन 9 अगस्त को ही हो पाया, जिसमें शिवसेना और बीजेपी इन दोनों पार्टियों के 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। सरकार चलनी शुरू हुई, लेकिन वहां उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ गए 16 विधायकों की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। उद्धव पार्टी और पार्टी के चिन्ह को लेकर भी इलेक्शन कमीशन गए, लेकिन हुआ क्या पता है? एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेने का काम स्पीकर पर छोड़ दिया, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल ये दोनों एकनाथ शिंदे को दे दिए। मतलब अपने उद्धव साहब तो पैदल हो गए, पार्टी भी गई, पार्टी का चिन्ह भी गया और मुख्यमंत्री की गद्दी भी गई। खैर, शिंदे सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद अब कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, लेकिन वहां भी विरोधी चुप क्यों बैठेंगे? बीते दिनों उद्धव फैक्शन के एमपी विनायक राउत ने यह कहकर खलबली मचा दी थी कि शिंदे कैंप के 22 विधायक और 9 सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनके टच में भी है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जिसने भी बगावत की उनके लिए उद्धव ठाकरे के घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो अब बैठ के सोचिए कि पार्टी में वापस एंट्री करानी ही नहीं है, तो फिर ये नेता क्यों हल्ला मचा रहे हैं? हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि माहौल बनाना है। माहौल समझते ना आप? खैर, खुद शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार में किसी की भी नाराजगी की खबर से इनकार किया है। महाराष्ट्र से जुड़ी हर पॉलिटिकल अपडेट के लिए आप देखते रहिए द बिग बेंच डेली।